मुंबई से कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा ने राफेल को लेकर भाजपा सरकार पर बरसे। वहीं मनचंदा ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे को लेकर कई महीनों से अपनी आवाज उठाकर लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने विपक्ष सरकार को राफेल डील में सुधार करने की नसीहत भी दी थी, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता सतीश मनचंदा का। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में किसान बिल पारित को लेकर सतीश मनचंदा ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। ये जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। राफेल के बारे में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस पास किए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अरे ये चीज़ें तो सारी राहुल गांधी कब से कह रहे हैं। अब अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जो नॉर्म्स थे वो नॉर्म्स फ्रांस के साथ पूरे नहीं हुए हैं। जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आनी थी वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है। उसकी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आती, क्राफ्ट हिंदुस्तान में बनता तो हिंदुस्तान के युवाओं को नौकरी मिलती। तो जो रिस्ट्रिक्शन आज अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं, ये चीज़ें राहुल गांधी 2018 से ही बोलते आ रहे हैं। राफेल की कीमत के ऊपर हो, उसकी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आने के लिए हो, आज अटॉर्नी जनरल वही बोले हैं जो राहुल गांधी आज से 1.5 साल पहले कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आनी चाहिए। और जो 126 विमान खरीदने की मनमोहन सिंह जी के समय बातचीत हुई थी, उसमें से केवल 26 विमान जो हैं वो फ्रांस में बनने वाले थे और 100 विमान हिंदुस्तान में HAL में बनने वाले थे। मगर मोदी जी ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे अंबानी को, और वो भी किसको, अनिल अंबानी को, जिसको हवाई जहाज बनाने का अनुभव नहीं, जिसके ऊपर 35,000 करोड़ का कर्जा है, कोर्ट से वो बैंकरप्ट के लिए अपनी दरखास्त लगा रहा है, ऐसे व्यक्ति को वो दिया। वो राहुल जी की बात आज अटॉर्नी जनरल बोल रहा है, यानी कि जो कुछ राहुल जी ने कहा था वो सब सत्य था। राहुल जी देखिए, इलेक्शन कोड हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उसके अंदर परचेस नहीं हो सकता था। कांग्रेस के कार्यकाल में तो 525 करोड़ रुपए का एक जहाज आ रहा था, इन्होंने 1650 करोड़ का एक जहाज खरीदा है। इलेक्शन कोड कंडक्ट लग जाने के बाद में कार्रवाई पूरी नहीं हुई, मगर उसको यथास्थिति छोड़ के तो गए थे। कल आप बिल्डर हैं, एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, आप उसकी नींव डाल दिया, एक फ्लोर के पिलर खड़े कर दिए और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे को दे दिया, तो क्या वो आगे बनाए हुए काम को तोड़ेगा और फिर से बनाएगा? उसी के ऊपर तो काम करेगा। जो यूपीए सरकार छोड़ के गई थी उसके ऊपर इन्होंने काम करना चाहिए था और वहाँ से ही लिंक जोड़ना चाहिए था। मगर मोदी जी के मन में खोट है। सारी दुनिया जानती है कि मोदी फेंकू प्रधानमंत्री है। गूगल में आप अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आता है मोस्ट नोटोरियस, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट लायर प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी। अब जब गूगल भी ये कह रहा है तो हमारे और आपके और राहुल जी के कहने को सुनते नहीं। ये सरकार बहरी है, ये सरकार अंधी है, सिर्फ ये बड़बड़ बहुत करती है, काम कुछ नहीं करती। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाबा का, लोकतंत्र को काटने पे लगे हुए हैं, दिन रात लूट रहे हैं। मोदी जी की सरकार अली बाबा 40 चोर की टीम है। अरे रवि प्रसाद जी से पूछिए, पैंट और कोट पहनना तुमको नेहरू जी ने सिखाया है। जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 555 रियासतें थी, हिंदुस्तान एक नहीं था। नेहरू जी ने पूरी ताकत लगा करके सरदार पटेल को लेके अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर के रियासतों को ख़त्म किया। पूरा समय उसमें गया और वो सारी संपत्ति लाके देश में लगाई। नेहरू जी के पास 500 कितने करोड़ की संपत्ति थी, 200 करोड़ रख के 300 करोड़ रुपया भारत सरकार को पंडित नेहरू जी ने दान में दिया। आज रवि प्रसाद की जो औकात है, जो आज स्टेटस पाया है, वो नेहरू जी के कारण पाया है और कांग्रेस के कारण पाया है। वरना अंग्रेज तो उनकी पतलून भी निकाल करके चले गए थे। अगर इतनी ही कांग्रेस से और नेहरू से नफरत थी तो कांग्रेस वालों के घर में अपनी बहन थी क्यों? ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। तो देखिए, पहले देश में सुई भी नहीं बनती थी। नेहरू जी की सोच रोज से हमारे पास में
एम्स बने, एटॉमिक एनर्जी बनी, विमान बने, जहाँ सुई नहीं बनती थी आज देश में सब कुछ बन रहा है। आज विश्व के अंदर आप देखें तो हम लोग दूध क्रांति में नंबर 1 में, हरी क्रांति में नंबर 1 में, हर चीज़ की प्रोडक्शन में इतनी फैक्ट्रियाँ। अगर नेहरू जी ने कुछ भी नहीं किया तो मोदी जी के 6 साल में आने के बाद इतने सारे लोगों की नौकरियाँ क्यों चली गई? आरबीआई किसने बनाया? ये कोर्ट किसने बनाए? इलेक्शन कमीशन किसने बनाया? नीति आयोग किसने बनाया? नाम बदल देने से बाप बदली नहीं होता। बीजेपी का तो ये पुराना धंधा है, हर 6 साल में बाप बदलते हैं। पहले हिंदू महासभा, उसके बाद भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ के बाद बनाई उन्होंने जनता पार्टी, जनता पार्टी के बाद बनाई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी। अब ना जाने कौन सी पार्टी और आगे बनेगी। आडवाणी जी ने लोकसभा में और वाजपेयी जी ने लोकसभा में अपने अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर भाषण करते हुए कहा है कि अगर मैं कहूँ पिछली सरकारों ने कुछ नहीं कहा तो ये गलत है। पिछले 50 साल में देश ने बहुत तरक्की की है। इसका मतलब वाजपेयी जी झूठ बोलते थे। जो आदमी दुनिया को पता है, चीन के बारे में बोला, झूठ बोला, आज राजनाथ क्या बोल रहे, वो क्या बोल रहे, अरे ये झूठों का सरदार है। तो इनकी बातों में कुछ दम नहीं है, देश की जनता जानती है। यही कारण है कि 70 साल तक कांग्रेस को लोग वोट देते रहे। देखिए, अडानी एक व्यापारी है। अटॉर्नी जनरल ने कमेंट्स किए हैं, इसके बारे में तो बहुत बड़ा हम आंदोलन छेड़ेंगे। सेवादल एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगा। अभी हम ये देखिए, ये हमारा अभियान चल रहा है, मेंबरशिप अभियान का। पूरी बम्बई में अभी तक 4000 मेंबर हम इनरोल कर चुके हैं। ये डाटा के साथ, ये पेपर्स आपके पास मौजूद हैं जो ऑनलाइन रजिस्टर हो चुके हैं। हम पूरी मुंबई के अंदर 25 से 30 हज़ार कार्यकर्ता खड़े कर रहे हैं। हर वार्ड के अंदर हम मोदी का एक पुतला जलाएंगे और राफेल के बारे में, किसान के बारे में बहुत उग्र आंदोलन छेड़ेंगे। सेवा दल को जेल में जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, मगर मोदी की वही दिशा हो जाएगी। आप देखिए, जो कर्नल गद्दाफी की लीबिया में हुई थी, मोदी हिंदुस्तान का कर्नल गद्दाफी है, उसके साथ वही होगा जो कर्नल गद्दाफी का लीबिया में हुआ था। आपने और हमने सबने देखा है, वो दिन अब दूर नहीं।